कुछ ही घंटों के बाद मुंबई में 59 साल पुरानी अपनी परंपरा को निभाने के लिए उद्धव ठाकरे शिवाजी मैदान पहुंचेंगे और महाराष्ट्र भर से आए तमाम कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की दशहरे पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की परंपरा जारी रखेंगे, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या इस बार की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल की रैली से उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों के प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, शिवाजी वासेपर्यंत मी माझा महाराष्ट्र लुटायला देणार नाही। मी एक स्वाभिमानी महाराष्ट्र प्रेमी म्हणून शपथ घेतो की 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानातून क्या दशहरे पर फिर एकजुट होंगे ठाकरे ब्रदर्स? क्या शिवाजी पार्क से होगा नए गठबंधन का ऐलान? 2 अक्टूबर की दशहरा रैली को लेकर ये सवाल बहुत तेज गति से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। शिवाजी पार्क में कल की रैली के लिए तैयारियां पूरी हैं। शिवसेना का दशकों पुराना ट्रेडिशन अभी भी जारी है। ये अलग बात है कि शिवसेना अब खुद 2 पार्टियों में बटी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या आगामी बीएमसी चुनावों के लिए ठाकरे बंधुओं का गठबंधन होगा? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के इस मेले में मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे आएंगे, या फिर इस दशहरा रैली से बीएमसी चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन होगा? 2 अक्टूबर को शिवसेना की दशहरा रैली होनी है और इस साल ये दशहरा रैली कई कारणों की वजह से खास है, क्योंकि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इन दोनों के एक साथ आने की संभावना और साथ ही साथ इन दोनों भाइयों के लिए ये आने वाले स्थानीय चुनाव, खास करके मुंबई के बीएमसी चुनाव, उनकी अस्तित्व की लड़ाई बनने वाली है। और इसी कारण आज जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ वो मंच है शिवाजी पार्क के दशहरा रैली का, जहां से उद्धव ठाकरे अपने सभी शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। फिलहाल यहां पर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। हम देख रहे हैं ये वही मंच है जहां से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे दहाड़ते थे और अपनी पार्टी की भूमिका सामने रखते थे, जिसको लेकर शिव सैनिक, जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आने वाले शिव सैनिक है, वो इस दशहरा के मौके पर बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर अपने गांव जाते थे, प्रचार करते थे और अपनी संगठना बढ़ाते थे। हम देख रहे हैं क्योंकि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भी है और कई सारे अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ सकते हैं। क्या ऐसी कोई भी संभावना है कि राज ठाकरे भी इस रैली में शामिल होंगे? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। जहाँ तक मैं एक कार्यकर्ता के नाते आज यहाँ पे हमारी पूरी टीम है जो काम कर रहे हैं, उसी का मैं आज एक रिव्यू लेने के लिए आया। हम लोग आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, वही काम की तैयारी में देख रहा हूँ और इस बारे में आपको वरिष्ठ नेतेगण है, आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये सिर्फ कोरे कयास नहीं है। 20 वर्षों के बाद इसी साल जुलाई में उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी, वो भी मराठी भाषा के लिए। भाषा शिवसेना का पुराना मुद्दा रहा है, उसकी सियासत का एक बड़ा आधार भी। अब जब महाराष्ट्र में पार्टी का आधार भी खिसका हुआ है, तो दोनों भाइयों का साथ आना जरूरत भी है। उद्धव की पार्टी के संजय राउत खुद ही कह रहे हैं कि अगर ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा ही होगा। माननीय उद्धव ठाकरे, माननीय राज ठाकरे हे 2 बंधू एकत्र आलेले आहेत, अनेक विषयावर चर्चा करतायत, एकमेकांशी संवाद साधतायत, विचारांची देवाणघेवाण करतायत। दसऱ्याला वैचारिक सोन्याचं आदानप्रदान सुद्धा होऊ शकतं। अशा वेळेला जर लोकांच्या मनात असेल, तुमचा हा मनात प्रश्न असेल, तर ही चांगली चर्चा, सकारात्मक चर्चा लोकांमध्ये असायला पाहिजे। पाहून आमच्या परंपरेने ज्या गोष्टी आम्हाला करायच्या आहेत त्या आम्ही करू। आमचा काय संघाचा दसरा मेळावा नाही आहे की कमलताई गवईंचं नाव टाकून त्यांना बोलवलं, मग ह्यांना बोलवलं, मग काँग्रेसवाल्यांना बोलवलं, मग त्यांना बोलवलं। एक परंपरा आहे दसरा मेळाव्याला।
त्या परंपरेचं पूर्ण पालन केलं जाईल. इस दशहरा रैली के बहाने उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं। उद्धव इस संभावित गठबंधन पर क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। उद्धव ठाकरे की इस दशहरा रैली में क्या राज ठाकरे आएंगे, इस पर सस्पेंस है। लेकिन राज ठाकरे के नेता और कार्यकर्ता भी यही इच्छा जता रहे हैं कि दोनों भाई मिल जाएं तो अच्छा ही रहेगा। असं काही पक्षाकडनं कुठला आदेश आमच्या आलेला नाहीये आणि आमच्या पक्षाकडनं जर कुठला निर्णय घ्यायचा असेल तर फक्त राजसाहेब ठाकरेच घेतील, फक्त राजकीय नाही. तर म्हणून महाराष्ट्र हा इतर राज्यांपेक्षा वेगळा आहे. आणि कधी जेव्हा कौटुंबिक निमित्ताने का होईना आजपर्यंत जेव्हा दोन भाऊ एकत्र आले होते तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्राला आनंद झाला होता. कुठलंही कुटुंब तुटणं हे मराठी माणसाला आवडू शकत नाही. आणि मला वाटतं आपण त्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. शेवटी प्रत्येकाच्या भावना असतात, त्या विविध माध्यमातून ते व्यक्त करत असतात. परंतु निर्णय जो काही घ्यायचा असतो तो त्या पक्षाचे अध्यक्ष घेत असतात. उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती बड़ी है। 25 वर्षों तक बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब खुद पार्टी में दो फाड़ हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे की चुनौती है। इसीलिए यह संभावना जताई जा रही है कि बीएमसी चुनावों के लिए उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन हो सकता है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।